नमस्कार, अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर फिर उपस्थित हूँ एक नई खबर के साथ। भूस्खलन की जद में आए लिंडूर गांव के किसानों को बागवानी विभाग ने भेजी 5 गाड़ी में पाइपों तथा स्प्रिंकल की सप्लाई। गांव के 14 घरों के दर्जन किसानों की फसलों में आई रफ्तार। जिला लाहौल स्पीति में एक खूबसूरत लिंडूर गांव पिछले कुछ वर्षों से बरसात तथा बर्फबारी के चलते भूस्खलन की जद में आ चुका है। लिंडूर गांव के कई घरों में दरारें आई हुई है और किसानों की भूमि में भी बड़ी बड़ी दरारें आने से किसान अपनी बीजी हुई फसल में कूलों से खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पाए हैं। लिंडूर गांव के किसानों को अपनी फसल के लिए स्प्रिंकल के माध्यम से सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकल तथा पाइपों की पर्याप्त मात्रा नहीं थी। लिंडूर गांव में हो रहे भूस्खलन का समाचार जब मीडिया में जोर पकड़ने लगा तो जिला लाहौल स्पीति के बागवानी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लिंडूर गांव के 14 परिवारों को उनकी भूमि के हिसाब से पाइपों व स्प्रिंकल शनिवार को 13 जुलाई को 5 गाड़ी में पाइपों तथा स्प्रिंकल की सप्लाई की गई। वहीं लिंडूर गांव के किसानों का मटर खेतों में ही सूखने लगा हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी मटर की फसल को लगभग 2 बार पानी की सिंचाई होनी चाहिए थी, वह नहीं कर पाए। किसानों का कहना है कि वो अपने खेतों को कूलों से सप्लाई करते तो पूरा गांव भूस्खलन की तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खेतों की सिंचाई सिर्फ स्प्रिंकल द्वारा ही करनी होगी। आए सुने जिला लाहौल स्पीति के उप निदेशक मीनाक्षी शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुने। अभी हमारे साथ लाहौल स्पीति से उप निदेशक बागवानी विभाग की मैडम खड़े हुए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये बागवानों को जो ये पाइपें यहाँ दी जा रही है किस योजना के तहत कहाँ के लिए दी जा रही है। जी मैडम जी। नमस्कार जी। ये पाइपें जो है लिंडूर गांव के लिए जा रही है। ये हमारी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत बागवानों को दी जा रही है। इसमें जो टोटल 14 बेनिफिशरीज हैं और सबको इसमें सेमी परमानेंट जो है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम वो दिया जा रहा है ताकि इसमें फार्मर जो है इसको ज़मीन से ऊपर भी रख सकते हैं पाइप्स को और ज़मीन में भी दबा सकते हैं। तो हर फार्मर को मिनिमम जो है उनकी ज़मीन के हिसाब से मिनिमम 5 स्प्रिंकलर और मैक्सिमम 14 स्प्रिंकलर्स तक जो है इसमें दे रहे हैं। और पर फार्मर जो है पाइप लगभग आपको 40 पाइप पर फार्मर जो है हम इसमें जा रही है योजना के तहत। ये हर वर्ष दी जाती है क्या? हर वर्ष नहीं सर, ये एक्चुअली फार्मर्स को दी जाती है ऐसे, पर ये हमने स्पेशल केस क्योंकि लिंडूर गांव की आपको पता ही है समस्या, स्लाइडिंग की समस्या चली हुई है वहाँ पे, तो हमने ये एज ए गांव और प्रशासन का भी जैसे था इसमें सहयोग, तो हमने इस गांव को एक पूरा स्पेशल केस करके लिया है पूरा गाँव जिसमें 14 फैमिलीज़ हैं। तो इस करके क्योंकि वहाँ पे जो फ्लडिंग वगैरह नहीं हो पा रही है इस करके जो हमको हमने ये वाला सिस्टम वहाँ पे दिया, इनको दे रहे हैं हम। इन पाइपों की परचेजिंग कैसी होती है? ठेकेदारों के द्वारा होती है, डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है? नहीं, ये डिपार्टमेंट के थ्रू ही होती है। ये जो आरसी इन पैनल जो कंपनीज होती हैं उनके थ्रू हम लेते हैं। तो इसमें तो गांव वालों की ही थी क्योंकि उनके पास पहले ही इसी कंपनी की हार्वेल कंपनी की पाइप्स थी, तो उन्होंने उनके ही डिमांड पे हमने इस कंपनी से जो है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो लिंडूर गाँव है काफ़ी खतरा स्थिति में जो बनी वहाँ पर, वो क्या परिस्थितियाँ क्या वहाँ पे, क्या कितने गांव है वहाँ पे, है कुछ जानकारी? नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है लिंडूर गांव है जहाँ पे हाँ है समस्या काफ़ी है उन लोगों की क्योंकि दरारें वगैरह काफ़ी है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी आ रहा है। तो बाकी तो फिर अब जाके ही पता चलेगा वहाँ पे। क्या कोई रिपोर्ट, क्या आपके पास कोई बागवानों की रिपोर्ट भी है कि उनके जो बगीचे हैं वो खेत कृषि के जो भूमि है वो भी हमने खुद दौरा किया है वहाँ पे और हमने देखे हैं उनमें बीच में खेतों में जो है वो दरारें पड़ी हुई हैं, उनके घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। तो नुकसान के तो बहुत ज़्यादा अंदेशा है और कुछ तो नुकसान हुआ भी है उनका। काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो चली गई है एक साइड से जो है। प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया? प्रशासन भी लगातार दिन रात लगे हैं। उन्होंने अभी वो जो शेल्टर हाउसेस भी बनाए हैं गोरमा में, तो प्रशासन तो है ही है, उनका तो साथ है ही है। जी, आपका शुभ नाम? मैं मीनाक्षी शर्मा हूँ। ये थे मीनाक्षी शर्मा जी, उप निदेशक बागवानी अधिकारी जिला लाहौल स्पीति। तो इन्होंने जैसे कि बताया कि ये किसानों के और बागवानों के लिए प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकारी योजना के कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ये पाइपें यहाँ दी जा रही है। धन्यवाद। अमर ज्वाला सुभाष ठाकुर। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इस करके हमने फ्लड इरिगेशन को हमने बंद कर रखा था। स्प्रिंकलर हमारे पास बहुत कम थे, जो भी मिले होते पिछले मतलब दशकों में, तो कम पड़ रहे थे क्योंकि पूरे ज़मीन में लगना चाहिए था पानी। तो
जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम वहाँ वहाँ लगा पा रहे हैं। अदरवाइज़ अभी आज पहुँच रहे हैं मतलब हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से कि गांव वालों के लिए जो, लेकिन वो भी 80-20 उसमें मिल रहे हैं हमें। पाइपें पहुंच चुकी हैं और स्प्रिंकलर के जितने भी सेट आने थे आ चुके हैं। अभी उनका आवंटन मतलब जो गांव में जिस तरह से अभी लोगों की फसल तो तैयार हो चुकी है, जैसे कि मटर की सप्लाई भी हो चुकी है और स्प्रिंकलर विभाग की तरफ से अब कितनी मटर रेट दिया जा रहा है? हाँ, मटर का तो हम कह सकते हैं कि मटर को हम लगभग ही खो चुके हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मतलब जो पानी लगना चाहिए था अर्ली उसमें तो लगा नहीं पाए हम। तो कितनी गाँव की कितनी संख्या है? गांव में 14 घर हैं। संख्या कितनी है? लगभग 200-250 से ऊपर है एट प्रेजेंट। तो मैं नहीं कह सकता हूँ इतने होंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी है, स्थानीय निवासी होने के कारण आप ये हमें पूरी तरह से बता सकते हैं क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है सही तरीके से जो होनी चाहिए थी? नहीं, वैसे सहायता तो मिल रही है, और जिस तरह से मतलब उनका एक प्रकरण है उसको चलाने का, वो थोड़ा स्लो है। ये मान के हम पूरे गांव वाले चले हैं, क्योंकि बहुत ही देरी से आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है देरी से हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम है। मैडम जी, आपका क्या नाम है? कमलेश बोल। क्या है यहाँ की समस्या जी? सर, जैसे कि जगदीश जी ने बताया आपको, तो यहाँ की हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव के जो ज़मीनें दसनियाँ हैं और जो घरों में दरारें आई हैं, और जैसे यहाँ है कोई जिनके घरों में दरारें आई हुई है? यहाँ हाँ बैठे जी, हुए? बहुत से लोग हैं जी। ये सभी हैं जी। अच्छा, आप लोगों के घर में दरारें आई है? हाँ जी, सब घर में दरारे। अच्छा, आया आपको सरकार की तरफ से पैसा मिला हुआ? हाँ जी, कितना? पिछले साल 1 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, मिला था। वो। ये क्या नाम है आपका? नाम जी, आपका नाम जी? सोनम जी। अच्छा, यहाँ पे सभी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। ये आज यहाँ पे किस कारण इकट्ठा हुए थे? ये जी आज प्रशासन वाले आए थे, जो राजेश कारपा जी और हमारे जो शेर पेशेंट हाल ही में बने हैं, बस उन्हीं के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, क्या कुछ कहा इन्होंने? स्वागत के लिए क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दिलासा दे रहे हैं वो लोग, तो हम कुछ करेंगे। हाँ जी, कुछ करेंगे या दिलासा ही रहेगा? हाँ जी, अब ये तो अब मैं कह नहीं सकती जी। चलो हाँ ठीक है, जी, चलो उम्मीद वैसे रखो। थोड़ा बहुत करेंगे। चलो हाँ उम्मीद जी, रखो, हाँ ये जी, यहाँ तक पहुँचे तो है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू।